कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये तो आप जानते ही हैं, एफ से हमारा फंक्शन होता है फलन एक्स, यानी अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई फलन हो, तो जब भी उसको डेरिवेटिव्स निकालना होता है, डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में उसको डी बाई डी एक्स के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे कि हमारा कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर 5, एफ एक्स बराबर हमको कोई 5 दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग को अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर था एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वैसे ही यहाँ लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, छोटी सी चीज़ है। अगला देखिए, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद रखने का चीज़ है, और आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब याद हो ही जाएगा। ये कैसे 1 होता है इसको हम आगे समझाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स कोई भी संख्या, जैसे कि आपको यहाँ पर 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 6x हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है ना, साइन एक्स का x, ये सब आपको आगे पढ़िएगा डिटेल्स में, या आपको मान करके चलिए 6x भी हो सकता है, ये 8x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, यानी कुछ भी आपको x लगा करके दिया जा सकता है। तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। देख लीजिए एक क्या हो गया, बाहर चला गया, और डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी जब भी आपको किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट लगा करके हो, जैसे कि अगर हमको निकालना हो 6x का डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो 6 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। वही चीज़ है, ए हमारा बाहर चला गया, कांस्टेंट हमारा बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है, ऊपर में बताया जा चुका है 1, यानी ए इंटू 1 ए। अब इसको आप डायरेक्टली भी समझिए कि जब भी हमको डिफरेंशिएशन ऑफ 6x तो क्या हो जाएगा 6, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x 5, चूंकि आपका देखिए 5 तो बाहर जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। अब अगला देखिए, एक चीज़ और है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए यानी 0, अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आता है तो भी क्या हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट होगा तो 0, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हमको 2 आता है तो भी क्या हो जाएगा 0, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ देखिए आपका ए है 0, यानी कोई भी कांस्टेंट होगा 0, तो 5 भी आपका क्या है कांस्टेंट है, अचर राशि है तो 0, 2 होगा डिफरेंशिएशन में तो भी 0, 100 होगा तो भी 0, 1 लाख होगा तो भी 0, यानी कोई भी संख्या होगा अचर राशि होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक देखिए अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर n है, पावर है यहाँ पर घात, जब भी घात वाला रहता है तो पावर क्या हो जाएगा पीछे चला जाएगा, पावर पीछे चला जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तो बस देखिए आपका क्या हो गया, ये जो n पावर में, ये पावर कहाँ चला गया पीछे चला गया, तो पावर पीछे चला गया और एक पावर कम हो गया, n में से एक घट गया, पावर पीछे चला जाएगा और एक पावर घट जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अधिकतम बार इसका इस्तेमाल होगा, काफ़ी टाइम इसका इस्तेमाल होगा आपको पूरे के पूरे 12 में, चाहे आप डिफरेंशिएशन कीजिए चाहे आप इंटीग्रेशन कीजिए, इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे से समझ लीजिए, पावर पीछे चला जाता है और एक पावर कम हो जाता है, पावर हमारा क्या हो गया पीछे चला गया और एक पावर कम हो गया। और ध्यान रखिए, जब तक आप डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझिएगा इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो सीधा डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में अगर याद रहेगा सारा चीज़ तो आपको इंटीग्रेशन में समझने में सुविधा होगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर 12वीं में नहीं समझ में आता है तो समझिए मैथ में पास करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस सब चीज़ को ध्यान से समझिए। अब हमको पावर वाला दिया गया है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक्स पर पावर 3, यहाँ पर देखिए पावर थी तो पावर क्या हो जाएगा पीछे चला जाएगा, फार्मूला के हिसाब से पावर पीछे चला गया और एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, देखिए 3 में से एक पावर कम हो गया, यानी पावर जो 3 दिया गया वो पावर पीछे चला गया, पीछे चला आया, एक पावर कम, 3 में से एक पावर कम हो गया तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम जो आपको बताए थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1, ठीक आपका इसी फार्मूला पे इसको हम लोग सेट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर n है ना, इसी के आधार पे आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को 1 साबित कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हमको क्या दिया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है, यही ना होता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, 1 तो सब में पावर होता है, तो जब भी हमको पावर 1 होगा तो बताएं अभी पावर वाला में पावर पीछे चला जाएगा, तो एक को पीछे कीजिए इंटू एक्स और एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 का 1 एक्स, एक में से गया तो 0। अब आप जानते हैं किसी भी चीज़ पे यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया। इसी वजह से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं कुछ है तो 1 है,
तो 1 पीछे जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो x पर पावर 0 हो गया। x पर जैसे ही पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया। नेक्स्ट आइए देखिए एक एडिशन रूल। डिफरेंशिएशन में एडिशन, जब भी आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया गया हो जो जोड़ के रूप में हो, योग के रूप में हो, तब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एफ एक्स ऑफ यू प्लस भी। u प्लस भी मतलब कोई भी दिया गया है फंक्शन जो जोड़ में है, a प्लस बी भी आप ले सकते हैं, p प्लस क्यू भी ले सकते हैं, r प्लस एम भी ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि u प्लस भी ए हो। ये समझने के लिए चूंकि एनसीईआरटी में u भी का ही प्रयोग किया गया है, तो इस वजह से हम भी u और भी ही लिख दिए हैं, ताकि जब आप बुक भी स्टडी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का झंझट नहीं होगा। किताब आप एक बार पढ़िएगा, सब समझ में भी आ जाएगा। और यहाँ जो बताया गया है आपको एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी से आपको ताल्लुकात रख के बताया जा रहा है, ताकि आपको परेशानी कम से कम हो। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी। यानी जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया हो, प्लस में दिया गया हो, यानी दो फंक्शन का प्लस, देखिए एफ एक्स बराबर यू प्लस बी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यानी दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन, एक बार यू का डिफरेंशिएशन और एक बार भी का डिफरेंशिएशन, बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एफ एक्स बराबर 6x प्लस 5। तो क्या करना है हम लोगों को? डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 5 करना है। पहले तो डी बाई डी एक्स सब में लगा देना है। अब क्या हो जाएगा? प्लस में है तो अलग अलग बताएं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी पहले 6x का प्लस फॉर्मूला के हिसाब से, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर 5 है तो 5 का, यानी एक बार हमको क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ 6x तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब 6x और 5 का आप निकाल लीजिए, आप जानते हैं 6 बाहर चला जाएगा, x का 1 यानी 6 हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, सीधा 6 हो जाएगा इसका। अब आइए सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन रूल में देखिए एफ एक्स बराबर यू माइनस भी, यानी माइनस में, ठीक वैसे ही जैसा हमारा एडिशन में था वैसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता, बस जैसे कि हमारा यहाँ पर प्लस था ना प्लस, वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी सारा का सारा फॉर्मूला देख लीजिए, यू माइनस भी वैसे ही हो जाएगा। एग्जाम्पल भी हम लेकर के बता दिए हैं। अगर हमको एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। एक और हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल और प्रोडक्ट रूल भी इसको कहा जाता है। यानी देखिए मल्टीप्लीकेशन रूल और प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। जब आपको कोई भी फंक्शन गुना के रूप में दिया गया हो, गुना के रूप में दिया गया हो, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब गुना के रूप में दिया गया हो तो देखिए हमारा क्या है? एफ एक्स बराबर यू इंटू भी दिया गया है, एफ एक्स बराबर यू इंटू भी, यानी गुना के रूप में डॉट है, यू इंटू भी है हमको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है? यू इंटू भी, तो यू इंटू भी। अब इसमें क्या करना होगा? पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले जो दिया रहेगा उसको छोड़ देंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो यू का यू इंटू, पॉइंट है मतलब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी, बाद में जो दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन, प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे? इस अगली बार क्या करेंगे? देखिए u को हम लोग पहली बार छोड़े थे, तो अगली बार हम लोग क्या करेंगे? u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और v का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट टाइम में किए हैं तो सेकेंड टाइम में v को छोड़ देंगे। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी क्या हो जाएगा? u को छोड़िए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों के बीच गुना हो जाएगा, प्लस गुना जब भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा बीच में, u और v के बीच में प्लस हो जाएगा गुना के रूप में। जब भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाइएगा तो u और v के बीच क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब अगली टाइम क्या करेंगे हम लोग? इस बार u का डिफरेंशिएशन छोड़े हैं तो क्या करेंगे? u का डिफरेंशिएशन करेंगे। v का डिफरेंशिएशन हुआ है तो v को डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे अगले टाइम में, अगले टाइम में v का नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे? पहली बार रूल्स के हिसाब से देखिए u को छोड़ रहे हैं और v का डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे? साइन एक्स को छोड़ेंगे, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स कर देंगे। फिर रूल्स के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? v को छोड़ते हैं, v को हम लोग छोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? अगली बार कॉस एक्स को छोड़ देंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम लोग क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यू का डिफरेंशिएशन, यानी साइन एक्स को छोड़िए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। अगली बार हम लोग क्या करेंगे? कॉस एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आप 11वीं में पढ़ चुके हैं, प्लस का प्लस, कॉस एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखिए हम लोग का कोसेंट रूल। कोसेंट मीन्स होता है भाग। जब भी हमको भाग के रूप में डिफरेंशिएशन हो, भाग मतलब कहीं भाग नहीं जाना है, भाग के रूप में, डिवीजन के रूप में होगा, कोसेंट के रूप रूल कहा जाता है। तो उसको देखिए, एफ एक्स बराबर यू बटा भी,
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोगों का झंझट उल्टा पुल्टा हो जाएगा। डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाला क्या हो जाता है हम लोग का न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी ये अंश और ये हर, ये हो जाता है हम लोग का अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जैसे आप समझिए। तो डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, ये एकदम फिक्स है, हमको एकदम फिक्स है। गुना वाले में क्या है कि गुना वाला जैसे हम लोग किए हैं गुना वाला, तो हम लोग क्या किए, पहली बार यू को छोड़े, आप यहाँ भी को भी छोड़ सकते थे, यू का डिफ्रेंसिएशन कर देते, और यहाँ पर आप जैसे यू को छोड़े हैं तो मतलब भी को छोड़े हैं तो यहाँ यू को छोड़ करके भी का डिफ्रेंसिएशन कर सकते थे, प्लस में उल्टा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन भाग में ऐसा नहीं कीजिएगा, भाग में उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो सारा का सारा सिस्टम में उल्टा हो जाएगा। जब भी आपको क्वोशेंट रूल लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यू बट्टा भी के रूप में नीचे वाला को छोड़ेंगे, एकदम फिक्स है कि जो भी हमारा हर में दिया होगा, डिनोमिनेटर में जो भी दिया होगा उसको आप क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। और डिफ्रेंसिएशन हमको डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, न्यूमरेटर का निकालना है, ऊपर वाला का निकालना है। और भाग है तो क्या हो जाएगा हम लोगों को माइनस। आप एक्सपोनेंट वाले में पढ़े होइएगा, जब भी हमको गुना के रूप में रहता है एक्सपोनेंट हम लोग प्लस करते हैं, डिवाइड के रूप में होता है तो माइनस करते हैं, बस उसी आधार पे इसको भी याद रखिए। गुना के रूप में हमारा जब भी होगा डिफ्रेंसिएशन तो प्लस हो जाएगा, भाग के रूप में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी हर को छोड़ेंगे, अंश ऊपर वाला जो यू में दिया गया है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस का माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में जो दिया गया है अंश में दिया गया है वो इंटू, यानी डॉट से भी लिखिए, यहाँ डॉट लिखे हैं तो ऐसा नहीं समझिए कोई यहाँ इंटू है, ये भी इंटू लिखिए या डॉट लिखिए जो यू। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ भी, यानी क्या करेंगे, पहली बार डिनोमिनेटर को छोड़िए, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन कीजिए माइनस। अब अगली बार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू का डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो यू को छोड़िए, इंटू भी का छोड़े हुए हैं तो भी का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी भी स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको, डिनोमिनेटर नीचे वाला को छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, भी को छोड़ा गया, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ दीजिए। अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। फॉर्मूला में देखिए हम लोग माइनस लगाए हैं, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। अब सीधा यू का डिफ्रेंसिएशन हो नहीं रहा है तो ऊपर वाला एक्स प्लस साइन एक्स वैसे ही रह जाएगा है? अब इंटू का इंटू हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ भी, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। एक बार फिर समझिए इसको, ऊपर में जो हमको दिया गया है उसको करना है डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाले को छोड़ना है, डिनोमिनेटर को छोड़िए तो एक्स प्लस कॉस एक्स इसको छोड़ दिया गया, इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो माइनस लगने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़िए, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगली बार हम लोग क्या करेंगे, जिसको छोड़े थे एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक्स प्लस कॉस एक्स का हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकाल देंगे। अब देखिए ये जैसा है वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये एडिशन रूल लगेगा। यहाँ पर आपको हम एडिशन रूल बताए हैं, दो है, दोनों के बीच जोड़ है, तो एक ही पहले डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी करते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ भी करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसमें तो डिफ्रेंसिएशन है नहीं। फिर यहाँ पर भी इंटू, अब ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बस हो गया। नीचे में जो था उसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया गया।